हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाइड्रेंजिया फ्लावर, जो कि आपने देखा होगा मोस्टली पहाड़ी एरिया में ज़्यादा मिलता है और ये परफेक्ट सीज़न होता है इनके खिलने का। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रेंजिया फ्लावर बनाने के लिए मैं इस कलर की यान का यूज़ कर रही हूँ। ये लाइट कलर की यान है, तो इसमें जो है आपको स्टिचेस बराबर समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बनाएंगे एक मैजिक सर्कल, एंड चेन वन। मैजिक सर्कल के बाद हमने ले ली चेन वन, एंड उसके बाद हम बनाएंगे 4 सिंगल स्टिच। तो 1 2 3 एंड 4। तो ये बन गए हमारे 4 सिंगल क्रोशे। ओके, अब ये 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में जो हमारा सबसे पहला स्टिच है ये वाला, इसमें हम ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो ये और इसके बैक स्टिच में भी इस तरह से हम ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो ये हमारी जो मैजिक सर्कल है वो बन गई। ठीक है, इसके बाद हमको लेना है चेन 2। तो चेन 1 एंड चेन 2। ठीक है, 2 चेन ले ली। उसके ठीक बाद हमको लेना है उसी गैप में जहाँ पे हमने चेन 2 बनाई थी एक डबल क्रोशे। तो ये हमारी पहली डबल क्रोशे हो गई और एक और डबल क्रोशे उसी गैप में। तो हमने उसी गैप में बना दी 2 डबल क्रोशे। देखिए उसी गैप में हमने बनाई है जहाँ पे हमने बनाई थी चेन 2। उसके बाद बनाना है हमें एक ट्रिपल क्रोशे। तो एक हमने ट्रिपल क्रोशे बना दिया, दो डबल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे। उसके जस्ट बाद हमें बनानी है एक डबल ट्रिपल क्रोशे, मतलब 1 2 एंड 3। ट्रिपल क्रोशे में 2 बार यार्न ओवर करते हैं, इसमें 3 बार। तो उसके बाद क्या होगा, 2 लूप्स करके हमें निकालने हैं। पहले फिर ये 2, उसके बाद ये 2, उसके बाद में बचे हुए लास्ट के 2 लूप्स। ओके, पत्ती का हाफ बन चुका है। इसी तरह से हमें अगेन पत्ती को अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसी, ये ध्यान रखिएगा सारा काम उसी एक गैप में हो रहा है। ठीक है, तो एक डबल ट्रिपल के बाद में अगेन एक ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशे बन गया। और अगेन हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये सारा काम उन्हीं गैप्स में हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा सरकाते रहेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशे भी बन गए और लेंगे चेन 2 1 एंड 2 एंड स्लिप स्टिच इनटू द सेम गैप। ओके, तो ये हमारी हाइड्रेंजिया की फर्स्ट लीफ तैयार हो गई है, लाइक दिस। ठीक है, अगेन हमको वही करना है, चेन 1
एंड चेन 2। ठीक, अब क्या करना है हमको, जैसे पिछली बार हमने उसी स्टिच में किया था, अब की बार हम उसकी नेक्स्ट वाले स्टिच में करेंगे। तो ये हमारा बन गया। सेम 2 चेन के बाद में नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट इसका जो गैप है वो कौन सा है, तो वो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला गैप जो है वो ये है, ओके। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, पहला एंड दूसरा, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद में एक डबल ट्रिपल क्रोशे, पत्ती का हाफ बन चुका है, अगेन पत्ती का अदर हाफ बनाएंगे। तो एक ट्रिपल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, उसके बाद में एक और डबल क्रोशे, चेन 2 और उसी गैप में कर लेंगे स्लिप स्टिच। ये बन गई उसकी सेकेंड लीफ, ओके। अगेन हम ले लेंगे चेन 2, 1 एंड 2 एंड 4 पत्तियाँ होती हैं, तो उसी तरह से हम चारों पत्तियाँ बना लेंगे। ध्यान रखें इसको थोड़ा सा सरकाते रहिएगा, वरना जो चेन्स हैं, जो स्लिप स्टिच हमने सिंगल स्टिचेस बनाए थे, वो हो सकता है आगे पीछे हो जाएं। तो अभी हमें 2 लीफ बनानी है और 2 हमारे पास गैप्स हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे खींच लीजिएगा तो आपको क्लियरली गैप्स दिखने लगेंगे। तो आइए कंप्लीट करते हैं। तो ये चौथी पेटल में बस लास्ट स्टेप बचा है, जिसमें हमें चेन 2 लेना है, उसी गैप में हमको स्लिप स्टिच लेना है, ठीक है। और चेन 1 लेके इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो फ्लावर है, हाइड्रेंजिया जो है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमको करना क्या है, जो भी ये बचा हुआ इसको पीछे से मैं निकाल दूंगी। आगे का हिस्सा जो है एकदम क्लीन रखना है, तो इसको पीछे किया, एक आध एडजेसेंट स्टिचेस में से इसको निकाल कर मैं इसको वीव कर दूंगी इस तरह से। ये हो गया, सेम इसके साथ भी यही होगा। इस तरह से, ठीक है। तो ये पीछे से ठीक है। अब इसको मैं कट कर दूंगी।
तो ये जो मेरा फ्लावर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ क्या करना है। अब हमको चाहिए एक वायर। वायर आप अपनी डिज़ायरेबल लेंथ का ले सकते हैं। मैंने इस लेंथ का लिया है। इस उंगली को मैं इस उंगली की लेंथ का लिया है, इसको डबल फोल्ड करके। और मुझे चाहिए एक ये बीड, ये भी रखी हुई थी मेरे पास। तो ये बीड मेरे पास रखी हुई थी। अब हमको करना क्या है, इस वायर में हम इसको डालेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है ना। और इस तरह से इसके बीच के पार्ट में हम इसको डाल देंगे लाइक दिस। इस तरह से। तो ये हमारा जो फ्लावर है वो तैयार हो गया है। और मैंने इसमें पीछे से वायर डाल दिया ताकि ये आगे का प्रोसेस मैं कर पाऊँ। इसको एक साथ मुझे असेंबल करके बांधना होगा। तो ये करने के बाद में मैं इसके पीछे ग्रीन ऊन लपेटूंगी। तो आई एम यूजिंग दिस ग्रीन कलर यार्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह से मैं इस पर लपेट दूंगी लाइक दिस। तो इस तरह से ये मैंने बहुत सारे और भी फ्लावर्स तैयार कर रखे हैं। तो ये तो सेम कलर के हैं और मैंने शेडेड थोड़ा सा कुछ इफ़ेक्ट देना चाहा था, तो मैंने डार्क कलर में भी बना रखा है। आप इन दोनों को मिलाकर भी कुछ कर सकते हैं। सो ये मैंने बनाए हैं कुछ। तो मैंने ये अलग अलग फ्लावर्स बनाए हैं और कुछ में मैंने 2 डिफरेंट कलर भी यूज़ करे हैं, 3 डिफरेंट कलर भी यूज़ करें हैं, ताकि वो शेडेड बने और अच्छे लगें। अब इन सबको क्या करना है, हमको इस तरह से हमको इन्हें आपस में दोबारा से बांधना है, ठीक है। लाइक दिस, इस तरह से कुछ हमको आपस में बांध लिया है। आप 4, 5, 6 जितने भी फ्लावर्स के जाएं तो बुके बना सकते हैं छोटे छोटे से। तो बना लेते हैं। तो ये मेरे चारों बुके बन के तैयार हैं, स्मॉल बुके। आप जितने चाहो उतने बुके बना सकते हो, उससे फ्लावर जो है और कॉम्पैक्ट बनेगा। तो इन सारे बुकेज़ को हमें क्या करना है, इस तार के अराउंड बांधना है। तो हम इसको थोड़ा ऊंचाई से ही यहाँ से बांधेंगे, एक यहाँ पर, फिर एक इसके जस्ट बगल में ऐसे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम जब चारों डायरेक्शन में बांधेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। पूरा बुके जो है बांध दिया है और अब ये कुछ इस तरह का लग रहा है।
बन कर जो है बहुत सुंदर लग रहा है। ये मेरे पास 2 लीव्स भी पड़ी हुई थी तो मैंने लगा दिया। बहुत बेसिक लीफ हैं, कुछ स्पेशल स्पेसिफिक लीफ नहीं लगाई है मैंने। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी जगह समझ में आई हो और आपको लगता है कि हमको सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच।